हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और इसी मज़ेदार तरीके से हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और हमने प्रश्नावली 14.3 तक के प्रश्नों को हल किया था। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है और बच्चा आपको डाउट्स है तो आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए। चलिए आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.4 के प्रश्नों को। तो ये जो प्रश्नावली है बच्चों वह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसमें सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 5 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज को एकदम अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद आपको यह प्रश्नावली के प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे यह एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का नाम दे लेते हैं यहाँ पे A, B और C। ये त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। यहाँ पे जो कोण B है वो 90 डिग्री का है। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कोण के आधार पर। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य दो कोण है बच्चों, यानी कोण A और कोण C। ये जो दोनों कोण हैं ये कोण न्यून कोण होते हैं, यानी ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम के होंगे। ये बात आपको क्लियर है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोण जो बच गए हैं वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या हो सकते हैं? हो सकता है या 30 हो और या 60 हो। 30 और यहाँ पे 60 90 हो गए। या हो सकता है या 20 हो या 80 हो, या हो सकता है या 70 हो और यह 20 हो, ऐसे भी हो सकता है। यानी जो पहला कोण है इसमें वो तो 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। दूसरी बात आपको देखना है बच्चों कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है। भुजा किसे कहते हैं? A से लेकर B तक यह एक भुजा है। देखिए मैं अलग अलग रंगों से प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे A से लेकर B तक यह एक भुजा है, B से लेकर C तक यह एक भुजा है और A से लेकर C तक यह एक भुजा है। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 3। इन भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। ठीक है बच्चों, इन भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले यहाँ जो 90 डिग्री का कोण होता है बच्चों, उसके सामने जो भुजा बनती है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? उसे कर्ण बोलते हैं। जो नीचे में बनता है भुजा उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार कहते हैं। और तीसरा जो इधर बनता है, जो यह लगभग खड़ा सा है, उसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे लंब कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा जो 90 डिग्री यानी समकोण के सामने बनती है उसे बोलते हैं कर्ण और यह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। आप यहाँ पे देखिए तो जो कर्ण है यह इस भुजा की जो लंबाई है वो आधार और लंब इन दोनों से अधिक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। उसके बाद इधर की जो भुजा है उसे बोलते हैं लंब और इधर को बोलते हैं आधार। अब बच्चों यदि आपको यहाँ पे 2 भुजाओं के माप दे रखा हो, यानी आपको यहाँ पे बोल दिया जाए कि आधार आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको कह दिया जाए कि आधार आपका 5 सेंटीमीटर है, कर्ण आपका 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए, अच्छा आधार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और लंब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो आपको कर्ण की माप बताने की कर्ण क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक आपने समझ लिया। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। उसके बाद जो नीचे बनती है उसके बोलते हैं यहाँ पे आधार और जो यहाँ पे खड़ा सा बनता है उसे बोलते हैं लंब। अब हम लोग जानते हैं कि भुजाओं को कैसे ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? आप लोग इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय का क्या सूत्र होता है, कैसे होती है, सभी कुछ हम देखने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है बच्चों कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसी सूत्र की सहायता से हम किसी भी समकोण त्रिभुज का यहाँ पे कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम आधार ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, तीनों ज्ञात कर सकते हैं। आप पूछिए कि सर हम तीनों कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे बच्चों आपको त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि लंब जो त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज का लंब है उसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको आधार की लंबाई दे रखा है, इसकी लंबाई जो दे रखा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रखा है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप इस सूत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम सीधा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे सीधा लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कर्ण है इसका वर्ग है, जब यहाँ से हम वर्ग हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है। आपको पता है कि इधर से जब हम वर्ग हटाते हैं यानी हमने यहाँ से वर्ग को हटा दिया, यहाँ से वर्ग को हटा दिया हमने, सिर्फ कर्ण बचा, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण का यहाँ पे कर्ण है, लंब यहाँ दे रखा था 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देंगे। आधार यहाँ दे रखा था 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो अंडर रूट 25 हो गया। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या हम लोग इस सूत्र से लंब और आधार भी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस प्रश्न में आपको यहाँ पे कर्ण की लंबाई दिया रखा हो और आपसे आधार की लंबाई पूछ रखा हो। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि यहाँ पे आधार की लंबाई क्या है और कर्ण की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तब हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, इसी सूत्र को लगाएंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा। अब हमें कर्ण यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे आधार ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा आधार बराबर अंडर रूट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण की लंबाई तो दे रखी है, तो कर्ण का वर्ग माइनस यहाँ पे लंब का वर्ग, ऐसे कर देना है। ठीक है, अब कर्ण कितना दे रखा था, कर्ण हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग हो गया 25, और यहाँ पे माइनस लंब कितना दे रखा है 3 का वर्ग हो गया 9, तो 25 माइनस 9 हो गया। 25 में से 9 घटाएंगे तो अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस प्रकार आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण को ज्ञात कर सकते हो, आधार को ज्ञात कर सकते हो और लंब को ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूं बच्चों कि आपको समकोण त्रिभुज से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दे रखा है, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा। प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके वर्ग के, तो हमने अभी देखा कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के जोड़ आधार के वर्ग के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग जोड़ तो दे रखा है पहले से, और इस खाली स्थान में लिखेंगे आधार का वर्ग। दूसरा प्रश्न दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे जो सामने वाली भुजा, यहाँ पे जो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और वही भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, तो यहाँ भर देंगे कर्ण कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या होती है, कितनी होती है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या 2 होती है। ये चीज़ की चर्चा मैंने पहले ही की थी कि
समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोण हैं उसका योग 90 डिग्री होगा, तो वे दोनों कोण तो न्यून कोण ही होंगे। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कहते हैं, तो सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। वो समकोण के सबसे सामने की भुजा होती है, तो यहाँ सीधा भर देंगे कर्ण। ये आपको क्लियर हो गए? तो देखिए बच्चों, ये फैक्ट जो थे हमने अभी अभी पढ़े और एक बार हमने इसका रिवीजन भी कर लिया प्रश्नों के तौर पर, तो ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट हो गई है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम कैसे क्या चेक करेंगे कि इन तीनों भुजाओं की माप से हम एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? तो हम किस सूत्र से प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से इसे जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के जोड़ आधार का वर्ग के। आपको ये लिख देना है, सभी प्रश्न में आप लिखिएगा, आपको जांच करना है तो आप सभी प्रश्न में लिखिएगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 भुजाओं की माप दे रखी है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, तो कर्ण कितना होगा? 5, तो 5 का वर्ग। अब आप इन दोनों में से किसी को भी लंब और आधार मान सकते हो। मान लीजिए हमने लंब मान लिया 4 को और आधार मान लिया 3 को, तो इधर लिखेंगे आप यहाँ पे 3 को भी लंब मान सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि लंब, यहाँ पे इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो लंब यहाँ पे हम मार लेते हैं 4 को, तो 4 का वर्ग जोड़ यहाँ पे 3 है आधार, तो 3 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग जितना आएगा इन दोनों का योग भी उतना ही आना चाहिए, तभी ये समकोण त्रिभुज बनेगा। यदि नहीं आएगा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे और समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो 5 का वर्ग 25 होगा, इधर पहले लिखते हैं। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 होगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, यानी बराबर आएंगे, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 25 बराबर 25। इसके नीचे लिखिए LHS बराबर राइट RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज बन सकता है। बस सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दे रखा है 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आप बताइए कि इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? वही हमारा कर्ण होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15, 8 या 17? 17 है, तो यहाँ पे 17 कर्ण हुआ। आप इन दोनों में से किसी को भी आधार और लंब मान सकते हो। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर यहाँ पे कर्ण का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का, यहाँ लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें? 17 है, तो 17 का वर्ग बराबर होगा लंब कितना है? लंब हम 15 को मानते हैं, तो 15 का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी 8 बच गया, तो 8 का वर्ग, यानी 17 का वर्ग बराबर होगा इन दोनों के वर्गों के योग के। तो 17 का वर्ग होगा यहाँ 289, इधर करते हैं तो 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64। 225 और 64 को जोड़िए, इधर तो 289 का 289 आया, इधर देखिए 5 और 4 9 और 6 और 2 8 9, यहाँ पे भी आएंगे 289, तो 289 बराबर 289 बराबर आ गए। तो LHS बराबर आ गया RHS के, तो नीचे में लिख देना है आपको समकोण त्रिभुज बना सकता है, यानी ये भुजाओं का समूह समकोण त्रिभुज बना सकता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ सत्यापित हो रही है कि LHS बराबर RHS। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से ही आप देख सकते हो कि यह नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 भुजाओं की लंबाई बराबर दे रखी है और 2 भुजाओं की लंबाई बराबर देने से क्या यहाँ पे बनेगा, चेक कर लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के जोड़ आधार के वर्ग के। इन भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5 है, तो 5 कर्ण होगा, तो 5 का वर्ग
बराबर लंब हम किसी इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, तो 2 ही बच गया, तो 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग, लंब और आधार इन दोनों को ही मान लेंगे। 5 का वर्ग 25 हो गया और 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। क्या 4 और 4 का योग 25 के बराबर होगा? नहीं, 8 कभी भी 25 के बराबर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए 25 8 के बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS के, तो नीचे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है। यही चीज़ लिख देना है आपको कि समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है बच्चा, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। बताइए इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 12, 5 या 13? 13 है, तो 13 क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। आप आधार इसको मान लीजिएगा 5 को और लंब मान लीजिएगा 12 को। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार या लंब के वर्ग के जोड़ आधार के वर्ग के। तो कर्ण हमने यहाँ पे देखा सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो 13 का वर्ग बराबर लंब हमने माना 12 को, तो 12 का वर्ग जोड़ का जोड़ आधार हमने माना 5 को, तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होगा 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होगा? 144 और 5 का वर्ग 25। तो 144 और 25 को जोड़िएगा तो यहाँ 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1 169 ही आएगा। तो 169 इधर भी आए, 169 इधर भी आए। नीचे लिख देना है LHS बराबर RHS, तो समकोण त्रिभुज बना सकता है। ये भुजाओं का समूह समकोण त्रिभुज बना सकता है। 5वां प्रश्न दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी भुजा ज्ञात नहीं है। आप देखिएगा तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, जबकि ये छोटी भुजा है। तो हमें जब सबसे बड़ी भुजा ज्ञात ही नहीं है तो हम कैसे देखेंगे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? हम देख ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए, ये सूत्र लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। अब हमें यहाँ से ज्ञात नहीं है, सीधा लिख देंगे समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके आगे हम इसके सूत्र में रख ही नहीं सकते हैं। हमें इसमें से कर्ण ज्ञात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा इसमें हमें ज्ञात ही नहीं है। 6ठा प्रश्न दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और ये दोनों छोटे हैं, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आएगा आधार लंब के वर्ग के जोड़ आधार के वर्ग के। कर्ण कितना है यहाँ पे? 15, तो 15 का वर्ग बराबर लंब कितना है यहाँ पे? लंब 12 को मानते हैं, तो 12 का वर्ग आधार 10 को मान लेते हैं, तो 10 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना होगा? 225 और यहाँ पे 12 का वर्ग 144 और 10 का वर्ग 100। क्या इन दोनों को जोड़ने पर कभी भी 225 आएगा? यानी 144 और 100 को जोड़िए तो 244 हो गए। 244 225 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे ये बराबर का जो निशान था इसे काट देंगे और ऊपर भी काट दीजिए, चूँकि ये बराबर नहीं है। तो 225 जो है 244 के बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS के, नीचे लिख देना है समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है। तो बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया? तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न बच गए हैं, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 एवं प्रश्न संख्या 5, उसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।